जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य संघ समस्त मुनिराजों की जय जय जय। नमस्ते। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए रुचि और उत्साह की बात विगत 2 दिनों में आप सबसे की गई। आज उसकी तीसरी कड़ी है, वह है तत्परता या लगन। तत्परता या लगन। हम किसी भी कार्य में तभी सफलीभूत हो सकते हैं जब हम हर पल उसके लिए तत्पर हों। तत्पर रहने का मतलब प्रयासरत रहें, हमारी कोशिशें हों या हम जुट जाएं। बिना जुटे हम कभी सफल नहीं हो सकते। हम अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें देखना ये है कि उसकी उपलब्धि के लिए हमारे मन में कितनी तत्परता है। बातें सुख की करते हैं, शांति की करते हैं, काम किसका करते हैं? चर्चा मोक्ष मार्ग की करते हैं, आचरण कैसा करते हैं? चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक, जिसे तुम पाना चाहते हो उसमें जुट जाओ, उसके हो जाओ, उसी की धुन, उसी की लगन, और उसी में लीन होने पर जीवन सफल होता है। आप लोग जब कोई लौकिक कार्य सामने होता है कितने तत्पर होते हैं, एकदम फिर 24 घंटे केवल एक ही धुन। मान लो किसी के घर किसी के विवाह का प्रसंग हो, अभी तो सीजन चालू है, वो उनके यहाँ विवाह में एक प्रोजेक्ट हो जाता है। महीनों एक 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 चीजों के बारे में बारीकी से सोच सोच कर उसे क्रिया रूप परिणत करने की कोशिश होती है। उसमें अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं और सारी ताकत झोंक देते हैं। मुझे ऐतराज नहीं है, करिए, क्योंकि वो भी आपका एक कार्य है। उस कार्य की सफलता के लिए आप जितनी तत्परता दिखाते हो, थोड़ा सोचो, आपने कभी अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष मार्ग के लिए, अपने हित के लिए कभी वैसी तत्परता दिखाई? क्या उत्तर होगा? संभवतः नहीं ना। बस यही कमी है। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो हमें हमारे मूलभूत लक्ष्य में तत्पर नहीं होने देता? कौन सा कारण है? उसका मूल कारण है हमारे मन का प्रमाद। जब तक मन में प्रमाद हावी होता है, हम चाह करके भी टाल देते हैं, और इस प्रमाद को जन्म देता है अज्ञान और मोह। जब हमारे मन में आत्मज्ञान हो और मोह
आत्मज्ञान होते ही मोह का विनाश होता है। जिसके अंदर आत्मज्ञान और मोह विनष्ट होता है वही अपने प्रमाद को नष्ट कर सकता है, लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। हमने लक्ष्य तो बनाया पर बड़ा धुंधला सा, अस्पष्ट, पूरी तरह अभी प्रकट नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा? मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज चौथे काल में मोक्ष क्यों नहीं है, पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं है? पूछा पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए कि आज मोक्ष की उतनी प्रगाढ़ अभिप्सा नहीं है। आज अगर तुम्हारे मन में वैसी अभिप्सा जग जाए तो आज भी मोक्ष है, पर तुम्हारे अंदर अभिप्सा ही नहीं है। तुमने अपनी आत्मा की पात्रता ही वैसी बना रखी है। तो जब तक वैसी अभिप्सा नहीं जगती तब तक कल्याण नहीं। क्यों? क्योंकि चौथे काल में भी सबको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष किसको मिलता है? जिसकी मोक्ष के लिए प्रबल अभिप्सा होती है, उस चाहत के बल पर अपने ध्यान में डूबते हैं और आत्मा में डूब के आत्मा के हो जाते हैं, तब मोक्ष मिलता है। और मोक्ष का मतलब क्या है? सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि। आत्मा की उपलब्धि का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष और कोई चिड़िया थोड़ी है। थोड़ा बोलो, कितना तुम्हारे अंदर उस आत्मोपलब्धि का भाव है। अगर हकीकत में पूछें, हकीकत में कहूं तो हर व्यक्ति आज आत्ममुग्धता में जीता है। वह अपनी जिस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को कर रहा है उसमें ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करता है। बस इतना है और इतने में संतुष्ट है। उससे आगे की उसके मन में कोई चाह ही नहीं है। तो फिर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कैसे होगा? महाराज आप ही लोग कहते आज मोक्ष है ही नहीं, तो फिर जो मिलना ही नहीं उसकी चाह क्यों करे? कल ये भी बोल सकते हैं, अरे भैया ठीक है मोक्ष नहीं है पर मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष जब भी मिलेगा तो मोक्ष मार्ग से ही तो मिलेगा। जो है उस पर तो चलो। आज तुम मोक्ष मार्ग पर चलोगे तो कल तुम मोक्ष की मंजिल में पहुंचोगे। आज ही पैर नहीं रखो, कदम न बढ़ाओ तो कल पहुंचोगे कैसे? तो अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। तत्परता के साथ। अब चलिए थोड़ा आगे आ जाते हैं। मुझे मालूम है अभी आपको मोक्ष चाहिए नहीं। चाहिए क्या? कोई को नहीं चाहिए। पर जो तुम कर रहे हो उसमें तो तत्परता रखो। अपने जितने धार्मिक कार्य आप संपादित करते हो, कल मैंने उत्साह की बात की थी, उत्साह, और उत्साह के बाद तत्पर हो जाओ, ऐसी लगन और धुन हो जाए कि उसके बिना चैन ही ना पड़े। कितनी लगन! आप लोग कहते हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो धुन गाने लगी, है ना? तो वो लगन मीरा में लगी, तुम्हारी लगन कहाँ है? कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ है। मन में उत्साह भी है, आपकी रुचि और श्रद्धा भी है, उत्साह भी है। अब क्या जगानी है? लगन जगानी है। और लगन लग गई तो लीन हो जाओगे, फिर सब भूल जाओगे।
लगन लगी तो मगन हुए, फिर बाकी मगन की जरूरत नहीं, कहाँ है और किसी मगन की जरूरत नहीं है। लगन लगी और मगन हो गए। जीवन धन्य इसी में होगा। हम लोगों की एक बड़ी कमजोरी है, चाहते सब कुछ है पर लगाना कुछ नहीं चाहते। बिना इनपुट के आउटपुट नहीं मिलता है ना। इनपुट हो तो आउटपुट मिले। एक भगत भगवान के चरणों में जाके बार बार प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी दिला दे, हे भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी दिला दे। बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी दिला दो, भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी दिला दो, भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी दिला दो। भगवान प्रकट हुए, एक चाटा खींच के मारे, वो घबरा गया। भगवान आए और चाटा मार दिए, एकदम तिलमिला गया। भगवान क्या हो गया? बोला, भगवान ने कहा मैं 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने को तैयार हूं, तू 1 रुपये का टिकट तो दिखा। बात समझ में आई? मैं 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने को तैयार हूं, तू 1 रुपये का टिकट तो दिखा। अब 1 रुपये का टिकट लेंगे नहीं और 1 करोड़ की लॉटरी चाहिए, कहां से होगा? ये जरूरी नहीं कि जिसने 1 रुपया का टिकट लिया उसकी 1 करोड़ की लॉटरी खुल ही जाए, पर यह तो पक्का है कि लॉटरी उसी की खुलेगी जिसने टिकट लिया है। बिना टिकट के लॉटरी खुलेगी क्या? तो भैया 1-1 रुपये का टिकट ले लो, समझ गए? अब भगवान का नाम लेके लो और विश्वास रखो लॉटरी खुलेगी। ये जो बाहर का ये आयोजन है ना, ये सब टिकट की बुकिंग है। आज आखिरी दिन है, कल तो लॉटरी खुलेगी, कल ड्रा है। बहुत लोगों को बहुत मौका, पूरे देश भर में हजारों लोग इस विधान में सहभागी हो रहे हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आप सबकी रुचि, श्रद्धा, उत्साह का ही परिणाम है। अब करना क्या है? लगन के साथ पूजा करना है, मगन होकर पूजा करना है, डूब जाना है और तय करना है कि मुझे जो भी पाना है वो उत्कृष्ट पाना है। क्या पाना है? उत्कृष्ट पाना है। तो उत्कृष्ट पाने के लिए करना क्या होगा? उत्कृष्ट लगाना है। सर्वोत्कृष्ट लगा करके ही सर्वोत्कृष्ट पाया जा सकता है। यहां कोताही मत करना। तुम्हारे पास लगाने को क्या है? तन है, मन है और धन है। इसको लगा दो, उसमें कोई कंजूसी मत करना। तन मन धन सब लगा दो। जो उत्कृष्टतम लगा सको, अर्पण कर सको, कर दो। फिर यहां तो भंडार है, बरसेगा, इतना बरसेगा कि तुम समेट नहीं पाओगे। कंजूसी मत करना। यहां तो उदारता से बरसाया जाएगा। अब आपकी तत्परता पर निर्भर है कि आप बटोर कितना रहे हो। भाव दशा को अच्छे से बना करके रखिए और कोशिश कीजिए कि हमारा एक पल का भी कुछ मिस ना हो जाए, मिस ही ना हो, और हम वह अर्जित करें जो आज तक अर्जित नहीं कर पाए। बंधुओं,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ये मंगल अनुष्ठान आपके जीवन की एक मूल उपलब्धि बननी चाहिए। इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट बनाइए। जीवन भर की साध को आप सब पूरा करने का सुअवसर पा रहे हैं। हर गृहस्थ के मन में ये भावना होती है कि एक बार जीवन में सिद्ध चक्र विधान करे। मैंने कहा था 4 मनोरथ हर व्यक्ति के होने चाहिए। सम्मेद शिखर की वंदना, सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य, भगवान के माँ बाप बनने का सुअवसर और जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान संपन्न करने का सौभाग्य। ये 4 मनोरथ जीवन में पूरा करने का भाव अपने गृहस्थ जीवन में जरूर करना। जितने कर पाओ तो उनमें से एक मौका है। सम्मेद शिखर भी बहुत आयत लोग जा चुके। अब सौधर्मिंद और माता पिता में थोड़ी सी कठिनता है क्योंकि आजकल बहुत लोग उमड़ते, आयोजन कम होते। अनुमोदना करो, पर ये 50% भी कम नहीं होता। और 2 पूरा करोगे तो शायद तुम्हारा पुण्य जग जाए कि तीसरा और चौथा मौका भी मिल जाए। उसमें सोचने की बात नहीं है। ये संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान विगत दिनों जितने लोगों ने भी इसमें भागीदारी ली है सब इससे अच्छे से परिचित है। इस वर्ष कोविड के कारण आयोजन का स्वरूप छोटा भले हो, लेकिन मुझे इसमें इसका विस्तार बहुत अधिक दिख रहा है। कहने को यहाँ 8 मंडल तो अधिकृत रूप से तय किए गए थे। 8 सामने और बनाने पड़े तो 16 तो हो ही गए, और 16 हो गए यानी पूरे हो गए। 16 कलाएँ पूरी हो गई यानी संपूर्णता हो गई, ऐसा मान करके चलना। लेकिन जो लोग घर बैठे इसका लाभ लेंगे वे भी महान पुण्य के भागी होंगे। बस हृदय में एक ही भाव रखे, मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। ये भावना अपने अंदर में जगाइए। ये कर्म काटने का एक अच्छा अवसर है। आचार्य कुंद ने जिनेन्द्र भक्ति को सम्यक्त निरूपित करते हुए कहा, अरहंते सुभक्ति सम्मतम। अरहंत भगवान के प्रति प्रकट की जाने वाली सुभक्ति का नाम सम्यक्त है। तो ऐसे सम्यक्त का भाव हमारे अंतरंग में जागृत होना चाहिए, जो उत्तरोत्तर बढ़े ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। वो पुरुषार्थ एक बार जग गया तो हमारा बेड़ा पार होगा। आज एक अच्छा सहयोग मिला है कि महाराज जी का भी पूरे संघ सहित सतना चातुर्मास के बाद यहाँ आना हुआ। कल से आप सब हम सब एक सानिध्य का लाभ ले रहे हैं। आगे जैसा लाभ मिले महाराज की मनसा पर है। मनसा ठीक नहीं दिख रही है मुझे, अब जैसा वो करे, पर ठीक है। यह सिद्ध चक्र विधान है। हम तो यही मानते हैं आजकल के समय में कोई भी त्यौहार है वो 3 दिन चलता है। एक मूल दिन, एक पहले दिन, एक बाद दिन। तो एक दिन पहले भी आ गए तो हम मान लेंगे कि वो उसका ही एक अंग हो गया है। हालांकि महाराज जी चूँकि एक लंबी यात्रा है और लंबी यात्रा को देखते हुए आगे बढ़ने का मन बना रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि सिद्ध चक्र का अगर आपका सानिध्य लोगों को मिले, समाज भी चाह रही है तो बहुत अच्छा है। पर जैसा हो, अभी महाराज श्री का उद्बोधन आप सबको सुनने को मिलेगा, इसलिए अधिक विस्तार न देते हुए 2 बातों को और जरूर मैं कहना चाहूँगा। इस विधान में आप सब लोगों को पूर्ण संयम और सावधानी का परिचय देना है। जितने लोग भी विधान में सम्मिलित हो रहे हैं वे सुरक्षा के मानकों का पूर्ण पालन करेंगे। आज तो आप सब परिसर के अंदर आ गए, कल से इस गेट के अंदर केवल वे ही रहेंगे जो विधान कर रहे हैं। ऐसा केवल इसलिए कि इसी में आपकी हमारी सबकी सुरक्षा है।
सुरक्षा के मानकों का पालन करना है। बिना फेस मास्क के अंदर कोई न रहे और उसे भी नाक और मुंह दोनों को बराबर ढके, इसका आप सबको ध्यान रखना है। महाराज श्री भी आगे विहार करेंगे, पूरा संघ वृद्ध है, आपको ये देखना है। जो भी व्यवस्था में लगे वे भी, और सारे आगे के श्रावकों को भी मैं कहना चाहता हूँ, गुरुओं के चरण का स्पर्श न करें, उनसे सुरक्षित दूरी बना के रखें, बिना मास्क के उनके निकट ना आए, क्योंकि ऐसी सूचनाएं आई है कोविड 3rd स्टेज में पहुंच गया है और ये अब कहीं भी किसी को भी हो सकता है। आने वाले 10 दिनों में अतिरिक्त सावधानी रखने की बात की जा रही है, तो इन सब बातों का आप सबको ध्यान रखना है। इसलिए जो लोग भी हैं, बाहर व्यवस्थाएं समिति ने कर दी है, सुरक्षात्मक दूरी बनाकर आप बाहर भी पूरा लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आप घरों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ले। महाराज के दर्शन के लिए विधान के समापन के बाद आगे पीछे आ जाएं, हम लोग बाहर बैठेंगे और वहाँ से आपको दर्शन लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये विधान निर्बाध संपन्न हो, ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी यहाँ के समिति के लोग आपको निर्देश दे, भैया जी निर्देश दें, आपको उनका पालन करना है। कल प्रातःकाल आपको 6 बजे बुलाया गया है, आना है, और ध्वजारोहण के बाद कल से पूरे विधान की शुरुआत होगी। कल का विधान अगर सब कुछ ठीक पर रहा तो 9 बजे से विधान शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैनल का समय अभी 10:30 तक ही है, तो हमें उसको समय पर पूरा कार्यक्रम का 7 बजे से 10:30 बजे तक जिनवानी चैनल पर मिलेगा। हालांकि प्रमाणिक ऐप में आपको पूरा कार्यक्रम मिलेगा, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, इसमें लाइट गोल होने की भी चिंता नहीं है, इसलिए आप उसका उपयोग जरूर करें। उसमें आपका कोई कार्यक्रम आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि चैनलों के स्लॉट्स सब सुनिश्चित होते हैं, इसलिए उनको बहुत कुछ एडजस्ट, हालांकि जिनवानी चैनल ने इस कार्यक्रम के लिए काफ़ी कुछ एडजस्ट किया है। प्रारंभिक 3 दिन 10:30 बजे तक, फिर 11 बजे, 11:30, 12, 1, आखिरी दिन 3 बजे तक का कार्यक्रम है। सिद्ध चक विधान आप जानते हैं, घबराना नहीं, पता ही नहीं लगेगा समय कैसा, दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि होगी। इसलिए आप सब उसका लाभ लें, भरपूर लाभ लें, अनुशासन पूर्वक लाभ लें, आप पूर्ण आनंद के साथ इसे एक अच्छी स्मृति बनाएं। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य वर्धमान सागर जी मुनिराज की